अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद है सब ठीक ठाक से होंगे, सारे खैर आफियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब इन्फो। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमने आपको मतलब कि वेयर हाउस वर्कर के बारे में सारा कुछ बताया था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ A to Z सारा कुछ बताया था। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं ना, वो बड़ा मज़ेदार टॉपिक है, ठीक है। तो कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो भाई आखिर तक वीडियो देखेंगे उन्हें इस बात समझ आ जाएगी मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जाते जाते मेरी बात ये लाजमी याद रखना कि मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करना। चलिए शुरू करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो बाइक राइडर के बारे में, ठीक है। बाइक राइडर की जॉब होती क्या है, अच्छा ये सख्त होती है, मतलब कैसे क्या सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है। और वीज़ा कैसे अप्लाई करना है सारा कुछ देखिए मैं हर वीडियो में आपको इसलिए बताता हूँ कि वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, किस तरह करना है, सेट A to Z में आपको सब कुछ बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपके पास जो है मैट्रिक होनी चाहिए तालीम, ठीक है। मैट्रिक के अलावा आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ ऐसी कंपनियां हैं कि मतलब कि आपकी कंट्री में जो आपको मतलब कि अप्लाई करने देंगी, मतलब कि मैं प्रेफर यही करूँगा कि अगर आपने मुस्तकबिल में आगे बढ़ना है तो आपने मैट्रिक आपकी तालीम होनी चाहिए, अगर ज़्यादा है तो वेल एंड गुड। तो दूसरी बात है आपका जो पासपोर्ट है ना वो मतलब 12 मंथ वैलिड होना चाहिए। आपको पता है UAE में जब तक आप वीज़ा अप्लाई करते हैं आपका पासपोर्ट 12 मंथ वैलिड होना चाहिए, ठीक है। और जो तीसरी चीज़ है ना वो ये है कि मतलब कि आपको कहाँ से अप्लाई करना है, किस एजेंसी से। देखिए आपकी कंट्री में काफ़ी एजेंसीज होंगी, तो जो मेन आपका कैपिटल आता है उसके इर्द गिर्द आप देखें, गूगल करें कोई अच्छी सी एजेंसी, ठीक है। मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि ये एजेंसी वो एजेंसी, तो क्योंकि देखिए एक से बढ़कर मतलब कि काफ़ी एजेंसी हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी एजेंसी में, ठीक है। तो जब आप एजेंसी में जाएंगे ना आपको सबसे पहले के फॉर्म फिल किया जाएगा, आपका फॉर्म मतलब कि बाइक राइडर। और दूसरी आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ठीक है, बता देता हूँ कि मतलब कि आपके पास जो मतलब कि UAE में अप्लाई करने के लिए बाइक राइडर के लिए आपके पास जो मतलब कि पाकिस्तानी वैलिड लाइसेंस 1 साल पुराना होना चाहिए। तो 1 साल पुराना होगा क्योंकि आपका जल्दी वीज़ा आएगा, जल्दी आपकी प्रोग्रेस होगी, कहेंगे यार ये बंदा 1 साल पुराना चला रहा है सब कुछ, तो ये सब कुछ हो सकता है। तो तीसरी चीज़ है मैं आपको बता दूं कि मतलब कि आपके पास जो है ना मतलब कि वो क्या कहते हैं, सॉरी यार, वो बाइक राइडर का मतलब कि लाइसेंस होना चाहिए। और तीसरी जो मतलब कि चीज़ है ना मतलब कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सबसे पहले आप एजेंसी जाएंगे। एजेंसी जाने के बाद आपने पता क्या करना है, आपके पास फॉर्म होगा, आपका नेम, फादर नेम, CNIC ID कार्ड या आधार कार्ड जो भी है, ठीक है, वो आपने फिल करना है। और उसके बाद जो तीसरी चीज़ है ना मतलब कि आपने वो मतलब कि क्या करना है, जो फ़ीस एक होती है आगे इधर एजेंसी के फॉर्म की, वो फ़ीस जमा करनी है, ठीक है। अच्छा एजेंसी आप चले गए ना, एजेंसी में आपने जाके मतलब कि फ़ॉर्म वगैरह अप्लाई कर लिया। अगर अप्लाई कर लिया ना आपका मतलब कि एक टेस्ट होता है MCQs का, ठीक है। उसके बाद आपका पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ आपने दे दिया, ठीक है, सारा कुछ कर लिया। उसके बाद आपने मतलब क्या करना है, आपका इंटरव्यू ले जाता है इंग्लिश में। इंग्लिश लाजमी आनी चाहिए आपको, कि मैं वो इंटरव्यू के लिए नहीं बोल रहा हूँ, खाली इंग्लिश इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आप इंग्लिश बोलेंगे तो आपका मतलब कि एक तो मतलब कि इंग्लिश आपकी अच्छी होगी, कल आप आएंगे आपको प्रोग्रेस, फ्यूचर प्रोग्रेस आपका अच्छा होगा, कल आप यहाँ आएंगे अप्लाई करने का आपके लिए आसानी होगी। जब आपके अगर इंटरव्यू, ये नहीं कि आप बाइक राइडर में 100 मामला होते हो सकते हैं, 100 चीज़ें हो सकती है आगे। अगर आप आते हैं कि यार मैं इसमें आऊँ आगे जाके मैंने ये चेंज करना है, तो आपको इंग्लिश आनी लाजमी चाहिए। क्योंकि अगर कल इंटरव्यू देते हैं आपको उर्दू में नहीं जाएगा, उर्दू में नहीं लिया जाएगा, ना हिंदी में लिया जाएगा, ना मतलब कि बंगाली में दिया जाएगा, ठीक है, ना नेपाली में लिया जाएगा। आपका जो इंटरव्यू है वो इंग्लिश में, इट्स प्रेफर ऑन इंग्लिश, यू हैव टू मस्ट लर्न टू इंग्लिश, ठीक है। लर्न करना आपको इंग्लिश मस्ट है, तो आपको इंग्लिश लाजमी आनी चाहिए, ठीक है। और तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि आपने अप्लाई किया, चलो जी आपका इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू में आप क्लियर हो गए, ठीक है। कुछ ऐसी एजेंसी है मतलब कि जो आपका मतलब कि इंटरव्यू लेती हैं और उसके बाद आपका बाइक राइडर का भी मतलब कि इंटरव्यू ले जाता है, बाइक कैसे चलाते हैं, ठीक है। अच्छा और तीसरी चीज़ आपको जो लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है UAE की तरफ से किया जाता है, ठीक है। लाइसेंस आपको मतलब कि UAE की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा बाइक राइडर का, ठीक है। तो अगर और तीसरी चीज़ उसके बाद आपका वीज़ा अप्लाई हो गया, आपको मैं आगे चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। और उसके बाद आपका वीज़ा अप्लाई होगा, प्रोटेक्टर के लिए आपको बुलाएंगे, आपने प्रोटेक्टर के लिए मस्ट जाना है, ठीक है, लाजमी प्रोटेक्टर के लिए आपने जाना है। प्रोटेक्टर आपका हो गया, प्रोटेक्टर में होटल क्या है मैं आपके आसानी के लिए बता दूं, कुछ भाई ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं हो कि प्रोटेक्टर होता क्या है। सबसे पहले आप जाते हैं एजेंसी, आपको एक वीज़ा देते हैं, आपका वीज़ा देते हैं, वीज़ा के साथ आप इमिग्रेशन एक मतलब फॉर्म देते हैं प्रोटेक्टर के लिए, ठीक है। तो आप नीचे जाते हैं, जब कहाँ भी आपका मेन सिटी इमिग्रेशन के लिए जाते हैं सबसे पहले आपका बायोमेट्रिक होता है, ठीक है। बायोमेट्रिक इसलिए होता है कि आप मतलब जब इमिग्रेशन जाते हैं इस्लामाबाद, लाहौर, आपकी सिटी में कहीं दिल्ली, मुंबई वगैरह कहाँ भी आप जाते हैं तो आपका फिंगरप्रिंट होता है, ठीक है। फिंगरप्रिंट से आपका सारा डेटा निकाला जा सकता है। और जब आप इधर मतलब आपका प्रोटेक्टर हो गया, प्रोटेक्टर होने के बाद आप वेट करेंगे, एजेंसी से आपका आने का वेट करेंगे, उसमें 10 दिन भी लग सकते हैं, महीना भी लग सकता है। प्रेफर बस वीज़ा आने के बाद मुझे लगता है टोटल 3 दिन लगते हैं टिकट कॉल के लिए। तो मैं प्रेफर करूँगा अच्छी से अच्छी एजेंसी आप जाएँ जो आपका काम जल्दी कर, ठीक है।
और जो तीसरी चीज़ मतलब कि सॉरी चौथी चीज़ है जो ना आपका टिकट आ गया। टिकट आने के बाद आपका मतलब आप दुबई में लैंड कर गए। लैंड करने के बाद आपका मतलब ट्रेनिंग सेंटर में ले जाए। अच्छा, आप जब ट्रेनिंग सेंटर पहुंचते हैं ना मतलब कि ट्रांसगार्ड के जबल अली में, ट्रांसगार्ड की कोई भी ट्रेनिंग सेंटर होगी, आपको ट्रेनिंग पहले बताया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल ब्लड एंड आपका चेस्ट एक्सरे होगा, ठीक है। मेल के लिए, लेडीज़ के लिए नहीं, लेडीज़ के लिए ब्लड होगा। उसके बाद आपका होगा मतलब कि जो है तीसरी चीज़ होगा आपका फिंगरप्रिंट होगा। आपका 10 दिन बाद जो डेट फिंगरप्रिंट की होती है वो डेट को आपको फिंगरप्रिंट का होगा। फिंगर और एमरेट आईडी के लिए, ठीक है। फिंगरप्रिंट जो होता है आपका एमरेट आईडी के लिए होता है। जब आपका फिंगरप्रिंट हो गया तो उसके बाद आपका मतलब कि जहाँ बाइक राइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपको बताता हूँ, आप बाइक राइडर में जाते हैं। उसके बाद आपका मतलब कि क्या कहते हैं उसका बाइक आपको प्रोवाइड की जाती है। उसकी यूएई लाइसेंस के लिए अप्लाई किया जाता है, एमरेट आईडी जब आपकी बनती है। और जो तीसरी चीज़ है मतलब कि मैं आपको बता दूं कि बाइक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है। देखिए बाइक राइडर्स मतलब कि जैसे आप पाकिस्तान को ऐसा प्रेफर करता हूँ कि मतलब कि देखिए जब आप फूड पांडा हो गया, डिलीवरी करते हैं फूड्स की, वो होता है, ठीक है। यहाँ आपको फुल सेफ्टी के साथ डिलीवरी करनी पड़ती है। एक एक मतलब कि चीज़ देखनी पड़ती है कि क्या होता है क्या नहीं होता, तो ये वगैरह मतलब कि सब कुछ, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की ना तो ये देखनी पड़ती है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आपको होता तो आपको सेफ्टी किट्स देते हैं, सारा कुछ बाइक राइडर्स के लिए जो होता है सेफ्टी किट। क्या क्या होता है सेफ्टी किट मतलब आपके जो शोल्डर्स हो गए, आपके बाद हैंड्स हो गए, ग्लव्स हो गए, उसके बाद जी आपके नीचे मतलब टांगों की जो वो हो गए, टांगों के लिए सेफ्टीज़ देते हैं, पैर्स के लिए शूज़ देते हैं, यूनिफॉर्म देते हैं। डिलीवरी होती क्या है, आपको एक ऐप देते हैं, ठीक है। नून हो गया, तालाबत हो गया, उसके बाद कीटा हो गया, मतलब कि ज़ोमैटो हो गया, काफ़ी डिलीवरीज इधर होते हैं, ठीक है। आपको बाइक राइडर्स के लिए जो आपको डिलीवरी दी जाएगी, फ़र्ज़ करें एज मैं करता हूँ नून आपको दिया जाता है, आपका ऐप दिया जाता है। ऐप आप ओपन करते हैं तो आपको फूड की लोकेशन आती है, आपने वहाँ से फूड पिकअप करना है, वो डिलीवर करना है। तो इधर जो बेसिक सैलरी होती है मेरी एक्सेप्ट से जो होती है, एक्सेप्ट कर ले के मतलब कि 2022 तो एक्सेप्ट होती है। और जो आपका मतलब कि जब फूड डिलीवरीज करते हैं 450 प्लस फूड आप डिलीवरी करते हैं ना, आपको 5000 से 6000 मिल जाता है। और तीसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, बाइक राइडर कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो बाइक राइडर के अकोमोडेशन नहीं देते और ना खाना पीना देते, क्योंकि देखिए जब आप कमीशन वगैरह और आपके बेसिक सैलरी मिला के 5-6 हज़ार रुपये बन जाता है, तो इस वजह से आपको ना वो अकोमोडेशन देते हैं ना आपको फूड देते हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ कंपनी ऐसी होती है वो अकोमोडेशन दे देते हैं। तो यही था सब कुछ, बस यही शॉर्ट मैंने आपको समझा दिया। तो अगर आप कुछ और पूछना है तो मुझे कमेंट में मतलब लाजमी बताएं, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। और मैं अपने इंस्टा भी आपको अटैच करूँगा, ले जाते जाते चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें, ठीक है। बाकी कुछ पूछते हैं तो क्योंकि मैं साफ बात सच और शॉर्ट बताता हूँ, तो बाकी जाते जाते चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट